दूसरा प्रयास है हमारे परिवार को तोड़ने का। तो ये एक बहुत गंभीर प्रयास है जो पिछले करीब 50 साल से चल रहा है। और परिवार को क्यों तोड़ना है? क्योंकि परिवार हमारे सिविलाइजेशन की, हमारे संस्कृति की धुरी है। हमारा भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति परिवार के आसपास घूमती है। हमारे यहाँ परिवार का, नाते रिश्तेदारों का बहुत महत्व है। चूंकि परिवार आपको संगठित रखता है, परिवार आपको एक बना के रखता है, इसलिए परिवार को तोड़ना है। और ये नोइंगली किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, नोइंगली, एज एन एजेंडा किया जा रहा है। क्योंकि आज के युवा को ये पता नहीं है कि उसके साथ ये छल बेसिकली किया जा रहा है। एग्जैक्टली। वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में ये कहा जाता है कि 17-18 साल के बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। अच्छा है, बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके दुष्परिणाम बहुत घातक भी है। आज कई बार हम ऐसे बच्चे देखते हैं जो बच्चे बंदूक लेके कई लोगों को मार देते हैं। यूएस में यह घटना हर साल 1-2 किस्से हो ही जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है। वो जिस उम्र में, जो नाजुक उम्र होती है, टीनेज के आसपास के जो उम्र होती है, उसमें उनको गाइड करने वाला, उनकी मेंटरिंग करने वाला, उनको सही गलत बताने वाला, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पूरा परिवार रहता है, वो बच्चा को लगातार टोका जाता है। आज भी इस जमाने में 2024 में भी हमको भी बहुत टोका जाता है। तो आज इसलिए क्या होता है कि बच्चा कई चीजें चोरी छुपे करता है, जो उसको खुद को पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, परिवार को पसंद नहीं आएगा मेरा करना। ठीक है, उस उम्र के एक एक्साइटमेंट रहती है, उसमें वो चीजें करता है, पर छुपा के करता है। तो ये जो लिहाज है, ये जो परिवार का एक उसके ऊपर एक तरह का पैट्रोनेज है, इसको इन्हें तोड़ना है। जो आज छोटे छोटे इश्यूज जैसे हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। Correct. कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हो गया था कि एक मदर अपनी बच्ची को पढ़ाते हुए उन्होंने 2 चांटे उस बच्ची को लगा दिए। तो कई सेलिब्रिटीज ने उसको इंस्टाग्राम पे शेयर किया कि ये गलत है, बच्चों को इस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। Correct. पर वो माँ शायद उसकी भलाई के लिए कर रही होगी। तो ये हमारे यहाँ पर ऐसा कोई इन चीजों को लेके इतना टैबू नहीं था। और हमारे बचपन में तो घर पे पिटते रहना बहुत कॉमन था, उसका कोई ऐसा दुष्परिणाम हमको देखने में नहीं आया। लेकिन अगर बच्चे को टोका ही ना जाए, चलिए मत पीटिए, ठीक है, लेकिन उसको टोके भी नहीं, उसको बोले ही नहीं, उसकी स्वतंत्रता का इतना रिस्पेक्ट करना चालू कर दे। उसका रूम अलग, उसका बैग खोल के नहीं देखना है, उसके मोबाइल को चेक नहीं करना है, उसके एफबी अकाउंट को नहीं चेक करना है, तो उसको फिर रोकेगा कौन? वो अगर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको चेक कौन करेगा? तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं आपके समाज को, आपके परिवार को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और ये स्वतंत्रता का जो नारा है, ये देखिए, अल्टीमेट फ्रीडम कहाँ होती है? अल्टीमेट फ्रीडम जंगल में होती है। जंगल में कोई किसी पे बंधन नहीं, जहाँ कोई सभ्यता नहीं है, जिसमें दम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जंगल का नियम है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और समाज में अगर हम आएंगे, समाज में अगर हमने अगर समाज की रचना की तो नियम तो आएंगे, और समाज की रचना की तो बंधन तो आएंगे। आप उन बंधनों को तोड़ के चलेंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप आए थे। तो ये जो अवधारणा है स्वतंत्रता की, क्योंकि कहीं तो आपको सीमा लाइन खींचनी पड़ती है ना। आज आप किसी का मर्डर कर दे, किसी को गाड़ी से उड़ा दे, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वैसे और भी कई चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो एक्सेप्टेबल नहीं है, उनके बारे में समाज में ये धारणा फैलाना कि ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होना गलत है, ये भी वोकिज्म का एक पैतरा है।